डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो आपका मोटिवेशन है वो है समटाइम्स द क्वेश्चंस आर कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभी प्रश्न जो है बहुत जटिल होता है एंड द आंसर्स आर सिंपल, और उत्तर जो है बहुत ही आसान होता है। सेम इसी प्रकार का हमारी जिंदगी है। कभी कभी हमारे पास जो है समस्याएं बहुत छोटी होती है, लेकिन हम समझते हैं कि इस समस्या जो है बहुत बड़ी है। यानी कि हम पे और आप पे निर्भर करता है कि कैसे समस्या को समाधान करना है, कैसे परिस्थितियों से बाहर निकलना है ना। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके जरूरत के अनुसार आपको वह चीज दे रहा हूं जो आपको जरूरत है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वह बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। और हर बार की तरह इस बार भी आज का यह इंपॉर्टेंट वीडियो है। जी हां, मैं आपको इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा यानी क्लास 10th का जो कि आपका मोस्ट VVI सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, वह भी संस्कृत का, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। और यह आपका पार्ट 2 है। यदि आपने पीछे के पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख ले, क्योंकि मैं आपको पीछे 10 प्रश्न बता चुका हूं और आज का यह आपका 11 नंबर प्रश्न से चलेगा। तो यह रहा आपका संस्कृत का अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, कर्मवीर कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन आपको यह भी पूछ सकता है कर्मवीर के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, लेकिन आपका आंसर यही होगा। राम प्रवेश एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए भी अध्ययनशील था, यानी कि पढ़ाई कर रहा था। मैंने आपको स्टोरी भी बताया था जो कि मैं आपको यहां नहीं बता सकता हूं, क्योंकि यहां समय का बाउंड रहता है ना। यह आपका सिर्फ प्रश्न उत्तर का है। यदि आपको स्टोरी देखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो चलते हैं आंसर की ओर। राम प्रवेश एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए भी अध्ययनशील था। वह अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करता था। परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में वह सफल रहे। यानी कि उनके जिंदगी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो वह भी मैं आप देख लीजिए। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोग गांव में रहकर अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है ना। यही हमारे पाठ से शिक्षा मिलती है। इस पाठ से चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है पाटलिपुत्र वैभवम। जी हां, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ की चर्चा करें, या फिर पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है पाटलिपुत्र के सुंदरता पर प्रकाश डालिए, या क्यों प्रसिद्ध है। आंसर आपका यही होगा। क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है पाटलिपुत्र जो है क्यों प्रसिद्ध है, आपका आंसर यही होगा। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव के लिए यानी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रहा है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहां की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, यानी अति उत्तम थी, बहुत अच्छा थी। सम्राट अशोक के शासनकाल में यहां निरंतर वृद्धि हुई है, कि लगातार वृद्धि हुई है। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है, जहां संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, गोलघर, जैविक उद्यान यानी कि जू, चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं, गुरुद्वारा इत्यादि दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, या फिर अलस कथा पाठ के लेखक कौन है और इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आंसर आपका एक ही होगा। आंसर है आपका मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। किसके माध्यम से? आलसियों के माध्यम से, कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है।
आलसी काम नहीं करते। ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी मदद कर सकता है, अतः वे आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विजयांगिका को सर्व शुक्ल सरस्वती क्यों कहा गया है? यह विजयांगिका जो है आपका अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, सो आप घबराएं नहीं। यदि दूसरे तरीके से भी एग्जाम में आया लिखा हुआ, जैसे यहां पे अनुस्वार देकर, तो भी आपका आंसर यही होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? सर्व शुक्ल सरस्वती विजयांगिका को कहा गया है क्योंकि संस्कृत में विजयांगिका की भूमिका सराहनीय है। जी हां, सराहनीय है। उसके पदों में श्रेष्ठता देखने को मिलता है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठता से प्रभावित होकर ही दंडी ने उसे सर्व शुक्ल सरस्वती कहा, यानी मां ने उसे सर्व शुक्ल सरस्वती कहा। विजयांगिका श्याम वर्ण की थी, लेकिन उनकी कृतियां ज्योतिर्मय थी। नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह विजयांगिका अपनी रचना में अद्भुत लेखन की आभा बिखेरती है। जी हां, अद्भुत लेखन की जो है आभा बिखेरती है। क्वेश्चन नंबर 15, श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपने विचार को लिखिए। क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हैं आपसे? भगवान श्री राम ने प्रकृति की सौंदर्यता पर अपना क्या विचार प्रकट किया है या इसके बारे में क्या बताया है? आपका आंसर यही होगा। चलते हैं आंसर की ओर। वनवास काल में जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं, चित्रकूट पर्वत, तब श्री राम मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। जी हां, मंदाकिनी नदी। वे सीता से कहते हैं, हे सीते, यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। यह नदी रंग बिरंगी तटों वाली और हंसों द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। इस तरह की श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, समाज के उन्नयन में यानी विकास में, उन्नति में स्वामी दयानंद के योगदानों पर प्रकाश डालें, अथवा स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया? तो आपका आंसर क्या होगा? स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह को समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया, कोशिश किया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या भूमिका है? आंसर होगा आपका, मनुष्य के जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजोए रखा है, बनाए रखा है, संयोग कर रखा है। यहां ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद यानी बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालें। आंसर, या फिर दूसरा क्वेश्चन इसका, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण 6 वाक्यों में करें। अब देखिए आंसर आपका वही होगा और दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो आपका आंसर है कर्ण सूर्य पुत्र हैं। कर्ण सूर्य के पुत्र हैं। कर्ण को जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है उसे कोई नहीं मार सकता था। कर्ण महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता है। इंद्र अपने पुत्र हेतु यानी कि श्री कृष्ण के लिए छल
सॉरी, हेतु छल पूर्वक कवच कुंडल जो है मांगने जाते हैं। मैंने आपको स्टोरी में बताया था, इंद्र जो है वह एक ब्राह्मण बनकर, साधु बनकर जो है जाते हैं मांगने के लिए। सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को जो है कवच कुंडल जो है दे देते हैं। कौन? कर्ण। इसलिए तो कर्ण की दानवीरता पूरे विश्व विख्यात है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, धन और दवा किसे देना चाहिए? धन और दवा योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, यानी कि जो इसके काबिल हो, क्योंकि धनवान को धन देना और निरोग को दवा देना किस काम का? यानी जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसको आप दान दोगे या धन दोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। और निरोग को दवा, अब जो बीमार नहीं है उसे दवा देकर अब क्या होगा? कुछ नहीं। अर्थात इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य जो है बताया गया है? आंसर होगा आपका, शास्त्र ज्ञान का शासक है। मानवों को कर्तव्य अथवा अकर्तव्य के विषय में शिक्षा देना ही शास्त्र का मुख्य लक्ष्य है। प्रवृत्ति, निवृत्ति, कृतक द्वारा ज्ञान के द्वारा मनुष्य को अनुशासित करना शास्त्र का लक्ष्य है, जो गुरु के द्वारा बताया गया है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में 10 सब्जेक्टिव प्रश्न बताया संस्कृत विषय का, जो आपके क्लास 10th यानी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इससे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, 400 से ज्यादा अंक लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं आपको हर विषय में परफेक्ट बनाऊंगा। आप निरंतर सही दिशा में सही प्रश्न को पढ़कर मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए और अच्छे अंक से पास कीजिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। सो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का यह लेक्चर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।